बाकी डुओ सीजन 1 एपिसोड 3। तो वो लेडी बोल रही होती है कि इतना अच्छा तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं इसमें 5 मिनट के अंदर जान फूंक सकती हूँ। तभी एक साइंटिस्ट मिस्टर जोन्स को बोलता है कि ये ढोंगी औरत यहाँ क्या कर रही है, आप इसको यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी टोकुगावा की सिस्टर कुछ मंत्र बोलना शुरू करती है। सब उसे देखते रह जाते हैं। तभी डॉक्टर किनिची को वो उसके नाम से बुलाती है और वो ये सब सुन के शॉक हो जाता है। तभी वो बताती है कि उनके अंदर उसके ग्रैंडफादर की आत्मा है और वो उसके सारे सीक्रेट्स बताना शुरू करती है। ये सुन के वो चौंक जाता है। तभी डॉक्टर किनिची को अपना ग्रैंडफादर की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सब लोग भी उसे देखकर बिल्कुल शॉक। दूसरी तरफ ओगर और हानायामा एक दूसरे के आमने सामने थे। हानायामा बोलता है कि तुमने आने का वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया। ओगर बोलता है कि तुमने बुलाया था तो मैं कैसे मना करता। हानायामा बोलता है कि सम्मान के लिए शुक्रिया। तो फिर वो दोनों टहलना शुरू कर देते हैं। यूजिरो बोलता है कि बाकी के साथ फाइट के बाद दुनिया बदल गई है, दुनिया में लोग मुझे जानने लगे हैं और इसलिए मैं काला चश्मा पहनता हूँ। तभी हानायामा बोलता है कि अब मेरी उबासी बंद हो गई है, मुझे बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। ये सुन के यूजिरो थोड़ा हंसता है। तभी यूजिरो बोलता है तो तुमने देखा था वो मैच? हानायामा बोलता है कि देखा था, बिल्कुल देखा था। वो मैच मैं कैसे नहीं देखा, जब से मैंने वो बाप बेटे की फाइट देखी है उसके बाद जो भी सुनता हूँ और देखता हूँ मुझे सब बेकार लगता है। यूजिरो बोलता है कि वो तो एक घरेलू झगड़ा था जो हर घर में होता है। हानायामा बोलता है कि इतनी भी छोटी बात नहीं थी वो। तो यूजिरो बोलता है कि उस दिन हम बाप बेटे की ताकत बेहिसाब लग रही थी और जिसने भी वो मुकाबला देखा बहुत मजा आया, लेकिन एक गलत बात हुई, लोगों ने हमारी इजाजत के बिना उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। तभी यूजिरो अपना चश्मा हवा में उड़ा देता है और उसे क्रश कर देता है और तभी बोलता है कि यूजिरो हन्ना तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए क्या कर सकता है। तभी हानायामा बोलता है कि तुमने सही कहा, हम यहाँ सिर्फ टहलने के लिए तो नहीं आए। तभी वहाँ पर एक बच्चा यूजिरो से ऑटोग्राफ मांगता है। यूजिरो ये देख के शॉक हो जाता है और वो उस लड़के के पेपर को अपनी उंगली से चारों तरफ से फाड़ देता है और उसे दूर हटने को बोलता है। सब लोग हैरान थे ये देख कर कि यूजिरो ने इस बच्चे से बात की। तभी अचानक हानायामा मैच शुरू करने को बोलता है। यूजिरो बोलता है कि शुरू तुम ही करो। तभी हानायामा बिना किसी देरी के शुरू करता है और अपनी पोजीशन लेता है और बताते हैं कि हानायामा जन्म से ही बलवान है और उसे अपनी पावर्स का अच्छे से एहसास है और कभी ट्रेनिंग नहीं करता है वो, क्योंकि उसका मानना है कि जिस शक्ति के साथ वो पैदा हुआ है उसके बाद ट्रेनिंग करना बेकार है। तभी वो एक जोरदार पंच यूजिरो को मारता है। तभी एक लड़का बता रहा होता है कि जब यूजिरो को पंच पड़ा था तो लगा जैसे कितना जोरदार पंच होगा, अगर वो किसी आम आदमी को लगता तो वो तो वहीं के वहीं मर जाता। लेकिन यूजिरो के चेहरे पर जो हंसी थी बहुत ही खतरनाक हंसी। दूर खड़ा टोकुगावा देख रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। तभी हानायामा दोबारा पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मिस कर देता है और वो उसके बाद फिर से एक और ट्राई करता है लेकिन वो फिर से मिस कर देता है। यूजिरो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ये बात बेशक ना माने लेकिन तुम्हारा रोम रोम खौफ में है। दूसरी तरफ लैब में टोकुगावा की सिस्टर मुसाशी के फेस को देख कर बोलती है कि कितना भोला चेहरा है, जैसे कभी इसने जंग देखी ही ना हो। तो वो बोलती है कि इस महान आदमी से मैं पहले कई बार मिल चुकी हूँ, इसका चेहरा एक महान दास्तान बयां करता है। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। वो मुसाशी मियामोटो की आत्मा को प्रकट होने के लिए बोलती है। सब लोग हैरान थे कि ये क्या कर रही है। तभी वो अचानक उछलकर हवा में खड़ी हो जाती है और बिल्कुल हूबहू मियामोटो की तरह ही खुद को ढाल लेती है। एक साइंटिस्ट बोलता है कि ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी वहाँ टोकुगावा भी आ जाता है। तभी टोकुगावा की सिस्टर मियामोटो की बॉडी के चक्कर काटना शुरू कर देती है। टोकुगावा बोलता है कि मैं ये होते हुए नहीं देखूंगा क्योंकि मैं ये सब पहले बहुत बार देख चुका हूँ। साइंटिस्ट सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि डाटा में कोई बदलाव नहीं आया है। तभी एकदम से टोकुगावा की सिस्टर मियामोटो को किस करने लगती है। ये सब देखकर डॉक्टर उन पर भड़कना शुरू कर देते हैं। तभी टोकुगावा चिल्लाता है और बोलता है कि काम पूरा होने तक उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। सब ये देखकर हैरान थे। तभी
तभी मियामोटो के शरीर पर एक लाइन खींचनी शुरू हो जाती है और उसके हाथ पांव हिलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ये देखकर बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी मियामोटो खड़ा हो जाता है और टोकुगावा की सिस्टर के मुंह को पकड़कर उसे दूर फेंक कर मारता है और डॉक्टरों से पूछता है कि कौन हो तुम। ये सुन के सब डर जाते हैं। मियामोटो खड़ा होता है और बोलता है कि बताओ यहाँ क्या चल रहा है, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो सब लोग उसे समझा रहे होते हैं कि ये कौन सा साल है और कौन सी जगह है। तभी टोकुगावा खड़ा होता है और बोलता है कि मियामोटो सान, आप जैसे हो वैसे ही रहो, बस लड़ाई के लिए रेडी रहो। तभी मियामोटो बोलता है लेकिन मैं बिना कपड़ों के कैसे लड़ सकता हूँ। तभी टोकुगावा उसके नाप के कपड़े देता है और उनको पहनकर वो बोलता है कि बताओ किसके साथ मैदान में उतरना है। दूसरी तरफ बाकी ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि अब मेरी उबासी रुक गई है और जो धड़कन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब वो अनजान दिल की धड़कन ना जाने क्यों धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। बाकी सोचता है कि ये धड़कन आखिर किसकी हो सकती है, किसी की भी हो, मैं चौंकने वाला बिल्कुल नहीं। तो टोकुगावा अपनी गाड़ी में मिस्टर मियामोटो को ले जा रहा होता है और वो गाड़ी को धीरे धीरे करने को बोलता है और सोच रहा होता है कि इतना बदलाव कैसे हो सकता है। वो हर चीज को बड़ी गौर से देख रहा होता है और सोचता है कि इतनी बड़ी इमारत कैसे हो सकती है और ये सब चीजें ऐसे चमक रही हैं जैसे कहीं आग लगी हुई हो। और इतने सारे लोगों को देखकर वो बिल्कुल हैरान होता है। वो लिफ्ट को देखकर भी हैरान हो जाता है और वो गाड़ी को देखकर भी हैरान होता है। वो ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भी हैरान था। सब कुछ उसकी सोच से बिल्कुल परे होता है। तो मियामोटो बोलता है कि मुझे मेरे लायक कोई जगह बताओ। वो फिर उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। तो टोकुगावा मियामोटो को रिंग में ले जाता है और वो वहाँ की मिट्टी को देखकर खुश होता है। उसे वो जगह काफी पसंद आती है। रिंग की दूसरी तरफ से एक दूसरा आदमी आ रहा होता है। उसके एक हाथ में तलवार होती है। मियामोटो उसे देखकर हैरान होता है। टोकुगावा बोलता है कि पूरे जापान में अभी उससे बेहतर कोई तलवारबाज नहीं। इतना कहते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।